एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द आयुर्विकल्प यूट्यूब फैमिली। आज के इस वीडियो में हम एक अलग टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो सुश्रुत संहिता को बिलोंग करता है। तो जैसे कि हमें पता है कि सुश्रुत संहिता में सूत्रस्थान को भी काफ़ी अच्छा वेटेज है, तो उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम ट्रिक्स बनाने का भी ट्राई करें। तो उसमें से जो टॉपिक एक बहुत ही वॉलेटाइल टॉपिक है कि जो है कि सुश्रुत के अनुसार यंत्र यंत्र जो टॉपिक है सूत्रस्थान में जो आता है उस पे कई बार मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं या फिर कोई इजी क्वेश्चंस भी आए तो उसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इजी उसके ट्रिक्स आपको बताने वाले हैं, तो जिसके कारण आपका कन्फ्यूजन जो हो रहा था वो इसके बाद अभी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा जो पहला पॉइंट है वो है सुश्रुत अनुसार यंत्र के जो कुछ प्रकार है उनकी संख्या उनको कैसे लर्न किया जाए। ठीक है, तो चलिए इसमें से जो पहला यंत्र है वो है स्वस्तिक यंत्र। तो स्वस्तिक यंत्र को अभी जो उसकी संख्या है वो कैसे ध्यान में रखनी है उसके बारे में हम ट्रिक कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे स्वस्तिक आपको पता होता है स्वस्तिक कैसा होता है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, इसको हम क्या कहते हैं, स्वस्तिक कहते हैं। ठीक है, आपको पता है कि ये जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं धार्मिक वगैरह उसमें हम स्वस्तिक कैसा ड्रॉ करते हैं, आपको पता है कि ये सिंबल है, हिंदू धर्म का सिंबल होता है स्वस्तिक। ठीक है, तो इसको कैसे इमेजिन करना है, ये जो स्वस्तिक है स्वस्तिक के एंड्स आपको देखने कितने एंड्स होते हैं स्वस्तिक में, ये देखो एक, यहाँ पे दो, ठीक है, यहाँ पे दो एंड हो गए, एक मिनट, स्वस्तिक का यहाँ पे एक, यहाँ पे दूसरा एंड हो गया, यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे चौथा। तो स्वस्तिक में स्वस्तिक इमेजिन करना है तो स्वस्तिक के कितने एंड्स होते हैं, 4 एंड्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे एंड में क्या है, 4 है, ऐसा इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप मुझे बोलोगे सर यहाँ पे तो 24 दिया है तो ऑप्शन में 34 भी हो सकता है, नहीं, मोस्टली कैसा होता है ना कि ठीक है अगर 34 भी हुआ तो भी आपको अभी ये ट्रिक से अंदाज़ा आ जाएगी। यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि 4 है, ये जो 4 है कितने एंड्स होते हैं, 4, 1 2 3 एंड 4, ऐसे 4 एंड्स मैंने आपको बताया कितने, 1 2 3 एंड 4, ऐसे 4 एंड्स है, ये 4 है, उसका हाफ कितना है 2, तो 24 ऐसा ध्यान में रखना है। लेकिन मोस्टली देते वक्त वो क्या देते हैं आपको पता है क्या, ये जो संख्या दी है ना कि यंत्र की जो संख्या है बाकी की, एक मिनट, ये जो संख्या होती है ना इसी के ऊपर वो देते हैं। ठीक है, ऑप्शन में ये बाकी के जो है ना वही देंगे, क्योंकि उससे लड़कों का जो कन्फ्यूजन होता है ना अपने बच्चों का वो बढ़ता है, इसलिए वो ऑप्शन में यही देंगे। तो आपको कैसे ध्यान में रखना है, अभी स्वस्तिक कैसे हमने ड्रॉ किया था, ऐसे हमने स्वस्तिक ड्रॉ किया था। तो स्वस्तिक को हमने कितने एंड्स बोले थे, स्वस्तिक को 4 एंड्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, तो 4 एंड्स है तो 4, उसके हाफ करना है 24, इस प्रकार से आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, वेरी सिंपल ट्रिक है। उसके बाद में आता है हमारा संदंश यंत्र। तो संदंश यंत्र जो है उसके कितने आते हैं, उसके आते हैं 2। तो इसको कैसे आपको ध्यान में रखना है, संदंश यंत्र है तो संदंश को दंश कंसिडर करो। तो दंश मतलब क्या होता है, बाइट होता है, तो दंश कौन करता है, स्नेक, स्नेक मतलब सर्प क्या दंश करता है। तो आपने नेशनल ज्योग्राफी या फिर डिस्कवरी चैनल हमेशा हम तो देखते हैं, एनिमल प्लैनेट भी देखते हैं, तो उसमें हमने देखा है कि सांप जो होता है जो जब भी दंश करता है ना तो उसके 2 दांत होते हैं आगे के। ठीक है, जो प्रोमिनेंट होते हैं, आपने देखे होंगे ना टीवी में कि उसके जो प्रोमिनेंट टीथ है वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो दंश वो कितने दांतों से करता है, सर्पदंश जो करता है, संदंश को सर्पदंश कंसिडर करो, तो सर्पदंश कितने दांतों से करता है, 2 दांतों से करता है। इस प्रकार आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, जिसको बाइट हुआ है उसका अपना पैर भी देखा होगा ना, तो उस पर ऐसे 2 ऐसे डॉट दिखते हैं, रेड कलर के डॉट्स दिखते हैं ना, क्योंकि वो जो 2 दांत होते हैं उसके वो अंदर घुस चुके होते हैं। तो संदंश यंत्र कितने आ गए, 2, इस प्रकार से हमने ध्यान में रखा। ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्रिक हम करेंगे ताल यंत्र। ताल यंत्र कैसे ध्यान में रखना है, 2। ठीक है, आपको पता है ताली बजती है तो ताली कितने हाथ से बजती है, 2 हाथों से बजती है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। तो ताल यंत्र 2 ऐसा हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद में क्या आता है, नाड़ी यंत्र। ठीक है, तो नाड़ी यंत्र को कैसे ध्यान में रखेंगे, थोड़ा ऑड पॉइंट है लेकिन कैसे ध्यान में रखेंगे, आई विल टेल यू। नाड़ी का जो ड है ना उसको कंसिडर करना है। ड मतलब क्या कंसिडर करना है, ड मतलब डाई, डाई का मीनिंग क्या होता है, 2, ये आपको पता है। ड मतलब क्या होता है, डाई, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2 ऐसा कंसिडर कर सकते हो, तो 2 है तो उसमें 20 ऐसा आपको कंसिडर करना है। नाड़ी कितनी है, 20, या फिर ऐसा कंसिडर करो कि आपके शरीर में नाड़ियाँ कितनी होती है, 20 नाड़ी होती है। इस प्रकार आप उसको ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, ऐसा भी अगर आपको ध्यान में नहीं रहा, नाड़ी का जो ड है उससे डाई मतलब 2, अगर ऐसा आपको ध्यान में नहीं आ रहा है तो आप सिंपल ट्रिक फिर से क्या कर सकते हो, नाड़ी परीक्षण आप हाथ का करते हो तो कितने हाथों का करते हो, एक हाथ का करते हो, लेकिन वही नाड़ी दूसरे हाथ में भी प्रेजेंट होती है तो आपको पता है ना। तो नाड़ी कितने हाथों में, 2 हाथों में, तो ड फॉर कितना 2, या फिर नाड़ी कितने हाथों में होती है, 2 हाथों में होती है, सो दैट इज़ 20। इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, अगर ऑप्शन में बाकी के दिए तो आप एलिमिनेट तो कर ही सकोगे, ये तो आपको पता ही पता है। चलो नेक्स्ट क्या है, शलाका यंत्र।
हाँ, शलाका यंत्र ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि और इस पे पूछने के चांसेस भी ज़्यादा है। तो आपके हॉस्पिटल की जो कुछ ओपीडीज़ होंगी उसको एक पर्टिकुलर नंबर हर एक ओपीडी को असाइन किया होता है। तो यहाँ पे आपको क्या इमेजिन करना है, शालक्य तंत्र जो है ना, शालक्य तंत्र को 28 नंबर की ओपीडी है ऐसा आपको कंसिडर करना है, क्योंकि इसके ऊपर जो कुछ ट्रिक्स बनाएंगे वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं और ध्यान रखने के लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मतलब आप एग्ज़ाम के वक्त क्या कन्फ्यूज़ हो जाओगे, तो ऐसा कन्फ्यूज़ मत हो और इसको ऐसा याद में रखो कि आपके जो हॉस्पिटल है उसके जो ओपीडीज़ होते हैं उसमें शालक्य तंत्र की ओपीडी कितने नंबर की है, 28 नंबर की ओपीडी है, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। अगर आपको ये ट्रिक नहीं जच रही है, मैं और एक ट्रिक आपको बोलूँगा, लेकिन थोड़ी आपको ये स्टोरी इमेजिन करनी पड़ेगी। देखो, शालक्य तंत्र इज़ समवॉट रिलेटेड टू टीथ्स ऑल्सो, राइट। शालक्य मतलब क्या होता है, ईएनटी होता है। तो ईएनटी में क्या होता है, माउथ थ्रोट वगैरह आता है, तो उसी माउथ में क्या आते हैं, टीथ्स आते हैं। तो टीथ कितने होते हैं अपने, 32 टीथ्स होते हैं। तो 32 के नियर बाय नंबर कौन सा है, 28। इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो आपको देख के एलिमिनेट हो जाएगा। नाड़ी का ड जो है, ड फॉर 2, तो 28 वो तो गया, 20 वो तो ऑप्शन कट हो गया। बाकी क्या है, शलाका मतलब शालक्य तंत्र, इट इज समवॉट रिलेटेड टू माउथ, उसमें टीथ आते हैं, अपने दंत आते हैं। दंत कितने होते हैं, 32 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 28। या फिर शालक्य तंत्र की ओपीडी कितनी है, 28 नंबर की ओपीडी शालक्य तंत्र की है। इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट ट्रिक करेंगे। नेक्स्ट ट्रिक क्या है हमारी, उपयंत्र। ये तो काफ़ी ईजी है, मैं आपको बताऊंगा। उपयंत्र का क्या ध्यान में रखना है आपको, उप का जो प है ना, प को आपको पिक करना है। प फॉर क्या होता है, 5। प फॉर 5, 5 मतलब क्या है, देखो 25। आपके जो ऑप्शंस होंगे ना वो ऑप्शन इसी में से होंगे। आई एम अगेन टेलिंग, इसी में से ऑप्शन होंगे। मतलब क्वेश्चन कैसे बनता है, उपयंत्र की संख्या कितनी है, ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 2, ठीक है। तो उपयंत्र का प ऐसा कंसिडर करना है आपको, प फॉर 5 ऐसा कंसिडर कर सकते हो। शालका जो है, शालक्य तंत्र के ओपीडी नंबर 28। नाड़ी जो है, नाड़ी का ड फॉर डाई, डाई फॉर 2। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दो हाथ से, तो 2। संदंश यंत्र मतलब 2। सांप ने दंश किया 2 दांतों से। स्वस्तिक का हमने ड्रॉ किया था, 4 एंड्स होते, तो एंड में 4 लिखना है हमें, ठीक है। स्वस्तिक का एंड में 4 था ना, तो 4 एंड में लिखना है, ऐसा ध्यान में रखना है हमें। चलो, इस प्रकार से हमने जो इम्पोर्टेंट संख्या थी, यंत्र के प्रकार और उनकी संख्या हमने देखी है। तो उसकी जो टोटल संख्या है वो 101, वो कैसे ध्यान में रखनी है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यंत्र मतलब क्या होता है, कोई भी, हाँ, हमारे जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें यंत्र को हम किससे कोरिलेट कर सकते हैं, कोई भी एक डिवाइस होता है ना उसको हम यंत्र कह सकते हैं, राइट। देखो, तो अभी मैं आपके सामने एक यंत्र निकाल रहा हूँ। यंत्र मतलब कोई भी एक गैजेट या फिर डिवाइस कंसिडर करो। चलो, ये क्या है, एक आपका यंत्र है, ऐसे इमेजिन करो। ये क्या है, आपका यंत्र है। यंत्र मतलब आपका जो साउंड सिस्टम होता है घर में, उसको एक यंत्र इमेजिन करो, ठीक है। ये आपका यंत्र है। तो साउंड सिस्टम कैसा होता है, हाँ, इसमें क्या साइड के एक स्पीकर्स होते हैं और बीच में क्या होता है, एक बड़ा गोल सा ऐसा स्पीकर होता है। इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा इसको कलर चेंज करूँगा। देखो, ये आपका स्पीकर हो गया, ठीक है। ये आपका यंत्र है। ये क्या है, आपका यंत्र। ये जो फोटो है ना, ये अभी मैंने जो ड्रॉ किया ना, उसको आप आपके माइंड में फिक्स करना है इस फोटो को। ये क्या है, यंत्र है। वंस अगेन आई विल ड्रॉ फॉर यू, ठीक है। चलो, हम फिर से देखते हैं हमने क्या ड्रॉ किया था। यंत्र कैसा था, इसके 2-3 बार ना आप ब्लैंक पेज पे भी इसको ट्राई करो। यंत्र कैसा था, एक यंत्र हमने ड्रॉ किया, ऐसा यंत्र है। इस साइड में 2 स्पीकर है और बीच में एक गोल ऐसा स्पीकर है, ठीक है। तो ये जो संख्या दिख रहे हैं ना आपको, आपके सामने एक संख्या भी दिख रहे होगी आपको। कितनी संख्या दिख रही है अभी आपको, 101। कितना, 101। अभी आप इसको कभी नहीं भूलोगे। 101 को 101 लिखा, उसको मैंने ऐसा स्क्वायर किया, ये आपको क्या होगा, यंत्र होगा। ये आपको थोड़ा स्पीकर जैसा लग रहा है ना, आपके घर में जो साउंड सिस्टम होता है उसके जैसा दिख रहा है, तो उसी को हमने यंत्र कंसिडर किया है, ठीक है। तो ये तो हो गया, तो बाद में हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, अभी सुश्रुत के अनुसार यंत्र की जो लंबाई होती है वो भी आपको कैसे ध्यान में रखनी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें एक ध्यान में रखो कि जो प्रशस्त यंत्र होता है ना, उसकी मतलब मैक्सिमम जो कुछ लंबाई है वो कितनी है, 18 अंगुल है। मतलब आपको एक लिमिट सेट करना है आपके माइंड में कि आपको जो कुछ लर्न करना है ना उसकी लंबाई 18 अंगुल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यथायोग दीर्घ तो वो अलग बात है, लेकिन आपको जो भी नंबर्स में फॉर्मेट में आप याद करो, अगर आपको कुछ भी याद नहीं आया ना तो आपका मैक्सिमम या फिर लास्ट आपका कितना होना चाहिए, 18 अंगुल जो है ना आपका मैक्सिमम या फिर लास्ट वैल्यू आपकी माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए कैसे ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे स्वस्तिक यंत्र है, तो स्वस्तिक यंत्र का कैसे ध्यान में रखेंगे, 18 अंगुल। तो स्वस्तिक यंत्र जो है, मैंने आपको जैसे बताया ना कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू आपको याद रखनी। ये जो स्वस्तिक यंत्र है उसका हमने 18 अंगुल ध्यान में रखा है, क्योंकि स्वस्तिक जो होता है वो मतलब कैसा होता है, पॉजिटिविटी का प्रतीक होता है या फिर धार्मिक जो है ना, इसलिए उसको 18 अंगुल मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी उसको हमने कंसिडर किया। स्वस्तिक को हम कैसा हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं ना, तो सभी लंबाई में हाईएस्ट प्रायोरिटी हमने स्वस्तिक को दिया है। इस प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। चलो, तो 18 अंगुल उसका हो गया।
नहीं तो अगर आपको यहाँ पे स्वस्तिक यंत्र का नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको बाकी यंत्रों का जब लंबाई बताऊंगा तो ये ऑप्शन देख के आप एलिमिनेट करके स्वस्तिक यंत्र का भी चूज़ कर सकोगे। ठीक है, इस प्रकार से काफ़ी इजी है। अगर ये भी नहीं जच रहा है, मैं और एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ। स्वस्तिक, जब आप 18 साल के होते हो ना, आपको पता है कि 18 साल की जो उम्र होती है वो काफ़ी बहकने वाली होती है, मतलब कई प्रकार के आपको एडिक्शंस वगैरह लगते हैं 18 साल की उम्र में। लेकिन 18 साल की उम्र में अगर आपको कोई प्रॉपर गाइडेंस दे या फिर आपको कोई अध्यात्म में थोड़ा गाइड करे, तो आप स्पिरिचुअल में अगर आपको कोई गाइड करे तो आप जो रास्ते से भटक जाते हो वो कई बार नहीं भटकते। तो अगर आपने स्पिरिचुअल का मार्ग अपना लिया है तो आपको पता है कि स्पिरिचुअल के मार्ग में स्वस्तिक का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो स्वस्तिक जो है वो 18 साल की उम्र में आपको मिलना चाहिए ताकि आप स्पिरिचुअल ट्रैक पे टिक सकोगे। इस प्रकार आप ध्यान में रख सकोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, संदंश यंत्र। संदंश यंत्र की जो ट्रिक है वो मराठी लोगों के लिए है, मतलब उन्हीं को वो ग्रैस्प अच्छे से होगी। तो आपको पता है कि जब भी कोई आपको मच्छर या फिर कोई कीटक जब भी आपको दंश करता है, ठीक है, जब भी आपको वो क्या करता है, दंश करता है ना, तो दंश करने के बाद में क्या होता है, अभी मैं मराठी में बोलूँगा, जेव्हा जेव्हा तुम्हाला एखादा किडा असेल किंवा साप असेल किंवा एखादी गोष्ट जेव्हा तुम्हाला चावते म्हणजे दंश करते ना, त्या ठिकाणी तुम्ही काय करतात, त्या भागाला चोळतात म्हणजे मर्दन करतात। ठीक आहे, तर त्या रिलेटेड मी तुम्हाला इथे ट्रिक सांगतो आहे की जेव्हा जेव्हा तुम्हाला कोणी दंश करेल त्या ठिकाणी तुम्हाला काय करायचं आहे, चोळा। ठीक आहे, जर तुम्हाला डास चावला, तुम्ही तिथे मारतात, त्या भागाला तुम्ही काय करतात, त्या भागाला तुम्ही चोळा म्हणजे काय, 16। ठीक आहे, 16 इन द सेन्स 16, आपको पता है। ठीक है, सो दंश झाला असं इमॅजिन करायचं आहे, ज्या ठिकाणी दंश झाला, दंश भागी 16 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 16 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 16 अंगुल। इस प्रकार आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो दंश हुआ तो वो जो भाग होता है उसको मर्दन करना होता है। तो मराठी में जो मर्दन करते हैं उसको हम कहता है चोड़ा। तो चोड़ा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 16 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 16 अंगुल। इस प्रकार आप उसको ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, संदंश कितना हुआ, 16 अंगुल। इस प्रकार आप इसको ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है हमारा, ताल यंत्र। देखो ताल यंत्र कितना है, 12 अंगुल। इसको कैसे ध्यान में रखेंगे हम, ताली हम कितने बजे रात को बजाते हैं, 12 बजे। क्यों बजाते हैं, अगर आप बॉयज़ हॉस्टल में रहे हो तो वो बॉयज़ हॉस्टल के नीचे बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह होता है, तो स्पेसिफिकली रात के 12 बजे बर्थडे सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो बर्थडे सेलिब्रेट करते वक्त ना रात को 12 बजे लोग तालियां बजाते हैं, जिसका बर्थडे होता है ना उसके लिए तालियां बजाते हैं। तो ताल यंत्र मतलब तालियां कितने बजे आप बजाते हो, रात के 12 बजे तालियां बजाते हो, तो 12 अंगुल। इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नाड़ी यंत्र। नाड़ी यंत्र मतलब क्या होता है कि नाड़ी मतलब क्या होता है, कोई एक यंत्र है, उसके दोनों साइड से वो ओपनिंग्स क्या होते हैं, खुले हुए होते हैं, मतलब आपको गाइड करने के लिए। तो उसकी जो लंबाई होती है वो यथायोग दीर्घ, मतलब जितना आपको लगे उतना आप ले सकते हो, उसकी कुछ लिमिटेशंस है नहीं। शला का यंत्र भी सेम है कि यथायोग दीर्घ, जितना आपको लगे उतना आप ले सकते हो। ENT में आपने देखा होगा कि जो कोई ट्रैक्ट वगैरह होगा उसमें इंसर्ट करने के जो यंत्र होते हैं उसकी लंबाई डिपेंड करती है, मतलब ऑर्गन्स टू ऑर्गन ऐसा वो डिफर करती है। तो यथायोग दीर्घ आप ध्यान में रख सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रशस्त यंत्र मतलब मैक्सिमम आपकी जो लेंथ होनी चाहिए वो रादर देन यथायोग दीर्घ वो आपकी 18 अंगुल होनी चाहिए प्रशस्त यंत्र। ये भी अगर आपको ध्यान में नहीं रह रहा है तो कैसे आपको ध्यान में रखना है कि प्रशस्त यंत्र है, मतलब आपकी उम्र कंसिडर करनी है कि आपकी प्रशस्त उम्र, प्रशस्त मतलब आपका बेस्ट पीरियड ऑफ टाइम कब होता है आपकी ज़िंदगी में, 18 साल की उम्र। आपको पता है कि कोई भी अडल्ट कंटेंट होगा कहीं भी आपको 18+ होना ज़रूरी होता है। आपने सुना होगा कि ये जो 18+ है ना वो क्राइटेरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो 18+ का क्राइटेरिया है ना वो प्रशस्त क्राइटेरिया है, ऐसा ध्यान में रखो। प्रशस्त एज कौन सा है आपका, 18 साल की उम्र, सो 18 अंगुल। इस प्रकार आप उसको ध्यान में रख सकोगे। ठीक है, ये तो हमने बहुत ईजी था। स्वस्तिक यंत्र मैंने आपको बताया कि 18 साल की उम्र में अगर आपको कोई स्पिरिचुअल पाथ दिखा दे तो आप बुरे रास्तों पे नहीं भटकते, तो 18 अंगुल इस प्रकार ध्यान में रख सकते हो। नहीं तो स्वस्तिक यंत्र काफ़ी प्रशस्त यंत्र है, ऐसा ध्यान में रखो। प्रशस्त स्वस्थ ऐसा भी ध्यान में रख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रशस्त स्वस्थ 2-3 बार ऐसा बोलो, प्रशस्त स्वस्थ। तो सेम है 18 अंगुल। ठीक है, दंश होने पे मराठी में कहते हैं कि दंश झाल्यावर त्या भागाला 16 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 16 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 16 अंगुल। ताल मतलब ताली बजाते हैं रात को 12 बजे बर्थडे के लिए। ठीक है, बाकी तो ईजी है, आप ध्यान में रख सकोगे। ठीक है, चलो इसके बाद में हमें जो इम्पोर्टेंट देखना है वो है सुश्रुत के अनुसार जो कुछ शला का यंत्र हमने 28 प्रकार के देखे, तो उसके कर्म हमें कैसे याद में रखने हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है। तो चलिए इस वीडियो को फिर से हम जो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है वो बनाएंगे। तो यहाँ पे जो शला का यंत्र है उसको कैसे ध्यान में रखना है मैं आपको बताऊँगा। चलो इसको हम स्टार्ट करेंगे। गंडूपदमुखी शला का, ये हमारा फर्स्ट वन है। इसको हम कैसे ध्यान में रखेंगे, देखो
आपको पता है। और कवल और गंडूश ऐसे दो चीज़ें होती है, ये तो आपको पता है। कवल और गंडूश होता है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे गंडू है और यहाँ पे एशन का क्या है, श पिक करना है। एशन का श है, देखो एशन का क्या है, श, और गंडू का क्या है, गंडू। तो गंडू प्लस श क्या हो गया, गंडूश हो गया। कवल और गंडूश ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। तो गंडूशन या फिर गंडूश, जहाँ जहाँ पे श दिखे आपको श वर्ड पिक करना है। तो गंडूश ऐसा ध्यान में रखना है आपको। तो गंडूपदमुखी शाला का क्या करेगी, एशन करेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, सर्पफन्मुखी क्या है, व्यूहन। व्यूहन है, इसको कैसे ध्यान में रखेंगे आपको। आपको पता है कि जब भी कोविड का टाइम आया था ना, कोविड के टाइम पे एक सिटी फेमस हुई थी, वो थी वुहान। वुहान सिटी फेमस हुई थी। वुहान मतलब चाइना में एक सिटी है। वो कोविड के टाइम पे काफ़ी प्रचलित हुई थी कि ऐसा मानने में आ रहा था कि उसमें जो कोविड के टाइम पे जितने भी कुछ स्प्रेड हुआ था वायरस, वो वुहान सिटी से हुआ था। वहाँ पे चमगादड़ वगैरह कई प्रकार के जो पक्षी होते हैं या फिर कई प्रकार के जो जानवर होते हैं वहाँ पे लैब टेस्टिंग वगैरह की जाती है। तो उसी प्रकार से सर्प जो है, सांप भी वुहान नाम की सिटी में बहुत होते हैं। इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हो, उन्हीं का वहाँ पे टेस्टिंग वगैरह होता है। तो वुहान में सर्प होते हैं, तो सर्प वुहान अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू व्यूहन, ऐसा आप ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शरपंखी मुखी, वो है चालन। शर मतलब क्या होता है, बाण। आपको पता है बैटलफील्ड में जो यूज़ करते हैं, धनुष्य बाण से बाण मारते हैं, वो जो बाण है। तो शर मतलब बाण है, तो चालन ऐसा किसको ध्यान में रखेंगे, वो जो बाण है, किसी ने आपकी तरफ बाण चला है तो आपकी तरफ वो कैसा चलते आता है, बाण कैसे आ रहा है, चलते हुए आपकी तरफ वो आ रहा है। इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, बड़िशमुखी शलाका, उसका क्या आहरण, कैसे ध्यान में रखोगे आप, बड़िश है। बड़िश मतलब बड़ी सौंफ आप ध्यान में रखोगे। खाने के बाद में जब भी हमारा खाना हो जाता है तो उसके बाद में हम बड़ी सौंफ खाते हैं, आपको पता है। वो तो आपको काफ़ी पसंद होगी बड़ी सौंफ। तो बड़ी सौंफ हम इतना खाते हैं ना कि जैसे कि वो हमारा आहार ही है, राइट। बड़ी सौंफ हम इतनी पसंद है ना, तो हम उसको जैसे कई बार खाते हैं ना, जैसे कि वो हमारा आहार का पार्टी है। तो बड़ी सौंफ को हम आहार समझते हैं। आहार मतलब क्या हो गया, आहरण। इस प्रकार आप उसको ध्यान में रख सकोगे। ठीक है, बड़ी सौंफ को हम इतना खाते हैं ना जैसे कि वो हमारा आहार ही है। आहार मतलब क्या, आहरण, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो उसके बाद में क्या है, मसूर दल मात्रमुखी शलाका का कर्म क्या है, वो स्रोतोगत शल्य आहरण। कैसे ध्यान में रखना है इसको, मसूर दल मात्रमुखी, ऐसा इमेजिन करो। स्रोतस, स्रोतस मतलब क्या होता है, हॉलो पैसेजेस होते हैं। स्रोतस मतलब हॉलो पैसेज कोई कंसिडर करो, कोई ऐसा सिलेंड्रिकल वेसल है या फिर यूटेंसिल है, उसको कंसिडर करो और उसके अंदर कोई एक सिलेंड्रिकल कंसिडर करो। वेट अ मिनट, आई विल ड्रॉ इट फॉर यू। ठीक है, चलो एक ऐसा कंटेनर है, ठीक है, उसको क्या कंसिडर करना है आपको। चलो ये जो हॉलो है ना, ये हॉलो है, तो इसको क्या, इसको स्रोतस कंसिडर करो। ये क्या है हमारा, ये स्रोतस है। ठीक है, तो इस स्रोतस के अंदर हमने क्या भर दिए, हमने ना कई छोटे छोटे ऐसे मसूर भर दिए। हमने छोटे छोटे से मसूर भर दिए। मसूर किस में भरे, हमने स्रोतस में भरे। स्रोतस में हमने मसूर भरे, तो ये क्या हो गया, मसूर दल मात्रमुखी स्रोतोगत शल्य आहरण, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद में क्या है, कार्पस का क्या है, प्रमार्जन। आपको पता है प्रमार्जन मतलब क्या होता है, मार्जन मतलब वहाँ पे जो मसाज वगैरह करते हैं या फिर उसके ऊपर जो कुछ प्रेशर वगैरह देते हैं या फिर उसको पोंछने के लिए यूज़ करते हैं। तो प्रमार्जन को आप क्या कंसिडर करो, मसाज कंसिडर करो। तो मसाज कैसा, सॉफ्ट काइंड ऑफ होना चाहिए। मसाज कोई हार्ड के लिए तो कोई मसाज करता नहीं, मसाज कैसा सॉफ्ट हैंडेड कोई ऐसा करना चाहिए मसाज। तो कार्पस जैसे होना चाहिए। कार्पस मतलब क्या होता है, कॉटन। कॉटन जैसे सॉफ्ट मसाज किसी ने हमें देना चाहिए तो मज़ा आ जाएगा, राइट। ऐसा इमेजिन करो कि कार्पस मतलब कॉटन के जैसा सॉफ्ट, ऐसा किसी ने मसाज किया तो मज़ा आ जाएगा, ऐसा इमेजिन करो। तो वो आपको ध्यान में रख सकते हो कि प्रमार्जन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, द्रव्याकृति खल्लमुखी है, इंपॉर्टेंट है। उसका क्या इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, क्षार औषध लगाना। चलो इसका भी एक ट्रिक आपके लिए बना रहा हूँ मैं। चलो कीवर्ड्स पिक करने यहाँ पे, खल्ल। खल्ल मतलब आपको पता है ना कि ये जो अपना खल होता है और यहाँ पे ये होता है, ठीक है, उलूखल बोलते हैं ना, उलूखल यंत्र वगैरह, तो खल है। तो इसमें हम क्या बारीक करते हैं, क्षार बनाने के लिए किसी झाड़ के पत्ते वगैरह लेंगे, तो इसमें हम उसको कूटेंगे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, तो बारीक करेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्षार। तो क्षार औषध लगाना, ये द्रव्याकृति खल्लमुखी का होता है। या फिर आपको नहीं पता तो द्रव्याकृति मतलब क्या होता है, आपका जो स्पून होता है ना, ये आपका जो स्पून होता है, ऐसा स्पून होता है, तो स्पून में आप क्षार लेते हो और किसी जगह पे लगाते हो, ऐसा भी आप ध्यान में रख सकते हो। अगर नहीं याद आ रहा है तो खल्ल को कंसिडर करो। खल्ल मतलब होता है उलूखल यंत्र, वहाँ पे क्षार बनाने के लिए किसी द्रव्य को हम कूटते हैं, बारीक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जाम्बवदन शलाका, उसका है अग्निकर्म। इसको कैसे ध्यान में रखेंगे, जाम्बव को हम जामुन कंसिडर करेंगे। जामुन मतलब मराठी में उसको जाम्बुल कहते हैं। जम्बो आसव वगैरह आपने टीवी पर ऐड देखा होगा, तो जम्बू होते हैं। तो इसको ध्यान में रखो
कैसे ध्यान में रखेंगे, आप सभी इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम रील्स में कई प्रकार के ना अभी अजब गजब कुछ तो वीडियोस बनाते रहते हैं लोग, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशंस के फूड प्रोडक्ट अभी बनाने लग गए हैं। तो ऐसा इमेजिन करो ना कि आप इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे थे, तो आपके सामने ऐसा आया कि जामुन किसी ने लिया और उसको नीचे से हीट कर दिया, एक कंटेनर में जामुन डाले। चलो आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, मैं आपको बता रहा हूँ, आंखें बंद करो, ठीक है। चलो ये क्या ट्रिक है, इमेजिन करो आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है। तो एक कंटेनर लिया एक आदमी ने, उसमें जामुन डाले, उसमें पानी डाला और नीचे से वो क्या करे, हीट कर रहा है, क्योंकि उसको जामुन का कुछ तो औषध बनाना था। तो जामुन जब भी आपके माइंड में आएगा तो आपको इंस्टाग्राम का रील याद आएगा, उसको क्या हीट कर रहा था, हीट कर रहा था मतलब अग्नि दे रहा था, राइट। तो अग्नि दे रहा था मतलब अग्निकर्म, इस प्रकार आप उसको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। अग्निकर्म दे रहा था जम्बू, ठीक है। अंकुशवदन क्या है, अग्निकर्म। अगर कुछ भी याद नहीं आया तो अंकुश का अ और अग्निकर्मा का अ, ऐसा भी आप ध्यान में रख सकते हो, अ फॉर अ। नहीं तो अंकुश नाम का एक लड़का कंसिडर करो, अंकुश नाम का लड़का कंसिडर करना है जो कि अग्निकर्म सीखता है या फिर अग्निकर्म स्पेशलिस्ट है, ऐसा आप ध्यान में रख सकोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नासारबुद हरणशाला का नाम में ही नासारबुद हरण, हरण नाम में यहाँ पे आहरण, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल है, ठीक है। कोलास्थि दल मात्र मुखी इसका होता है, तो कैसे ध्यान में रखिए, आहार, आहार में हम क्या खाते हैं, कोल, कोल के अस्थि खाते हैं, ऐसा ध्यान में रखो। कोल मतलब बदर होता है, उसके अस्थि हम आहार में खाते हैं, इस प्रकार से भी आप उसको ध्यान में रख सकोगे, ठीक है। अंजनशाला का तो अंजन प्रयोगार्थ होती है, वो तो काफ़ी इजी पॉइंट है, उसका कुछ ज़्यादा कुछ उस पर स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रेस करना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कलय परिमंडल उभय तो मुकुलाग्र, उसका जो साइज़ या शेप है वो अंजनशाला का बताया हुआ है। तो अंजन करते वक्त आपको जो जो टिप पॉइंट होगा ना अंजनशाला का, वो कैसा होना चाहिए, वो ऐसा सॉफ्ट काइंड ऑफ होना चाहिए ना। तो कलाई जो होता है, कलाई मतलब क्या होता है, अपने वाटाना, मराठी में वाटाना बोलते हैं उसको, अनार भी, अनार नहीं बोलते, आई एम नॉट रिमेंबरिंग दैट हिंदी वर्ड, उसको क्या बोलते हैं, लेकिन कलाई मतलब जो ग्रेन्स होते हैं ना ग्रीन कलर के, उसको हम कलाई बोलते हैं, मटर, हाँ मटर बोलते हैं उसको। तो उसके जैसा सॉफ्ट ऐसा अंजन का वो होना चाहिए टिप, तो कलाई परिमंडल, इस प्रकार आप ध्यान में रख सकोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, मूत्रमार्ग शोधनशाला का, वो तो मूत्रमार्ग का शोधन ही करेगी। और मालती पुष्प कैसे ध्यान में रखना है, मालती, मालती नाम की एक लड़की कंसिडर करो, और लड़कियों में इजीली क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, ऐसा ध्यान में रखो। तो मूत्रमार्ग शोधनशाला का जो है वो जब जब आपके सामने आएगा तो आपको मालती नाम की लड़की कंसिडर करनी है, क्योंकि उनका जो यूरेथ्रा का साइज़ होता है वो कम होता है, इसके कारण उनमें यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस कई बार रिकरेंट हमें देखने को मिल जाते हैं, इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। और शलाका यंत्र कितने होते हैं, 28, कैसे ध्यान में रखा, आपके हॉस्पिटल में आपके हॉस्पिटल में जो शलाका मतलब शालक्य तंत्र की ओपीडी है वो कितने नंबर की ओपीडी है, 28 नंबर की ओपीडी है, इस प्रकार आपको उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कि सुश्रुत के अनुसार विभिन्न यंत्रों के कार्य भी उसको कैसे ध्यान में रखना है। तो इसको फास्ट मैं आपको बताऊंगा ताकि आप ज़्यादा बोर भी नहीं हो जाएंगे, और जो काफ़ी हेल्पफुल ट्रिक्स है उतना ही मैं आपको बताऊंगा। तो कैसे ध्यान में रखना है, कीवर्ड्स पिक करने होते हैं, मैंने जैसे आपको हमेशा मैं बताता रहता हूँ कि आपको कीवर्ड्स पिक करने होते हैं। तो यहाँ पे क्या कीवर्ड आपको पिक करना है, देखिए स्वस्तिक यंत्र जो है वो है अस्थि विधिष्ट शल्य, देखो स्वस्ति अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अस्थि, ऐसा ध्यान में रखना है। स्वस्ति अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, स्वस्ति वर्ड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या है, अस्थि, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। स्वस्ति अस्थि 3-4 बार ऐसा बोलो, स्वस्ति अस्थि, स्वस्ति अस्थि, स्वस्ति अस्थि, अस्थि विधिष्ट शल्य उद्धरणार्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आपको अभी लर्न हो गया, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, संदंश यंत्र का क्या, त्वक मांस शिरा स्नायुगत शल्य उद्धरणार्थ, कैसे ध्यान में रखोगे, संदंश, संदंश मतलब क्या है, स्नेक बाइट। तो सांप जो होता है आपको कहाँ पे बाइट करता है, वो त्वक रीजन पे करता है, अगर त्वक रीजन पे करता है उसके दांत अगर थोड़े डीप भी गए तो कहाँ पे जाएंगे, वो माउंसल रीजन पे जाएंगे, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। अगर ये इतना देंगे ना, कंप्लीट सेंटेंस ही देते हैं और पूछते कि कौन से यंत्र का कार्य है, तो अभी दोनों भी आपको लर्न हो गए, स्वस्ति अस्थि, स्वस्ति अस्थि, संदंश, दंश सर्प ने कहाँ पे किया, त्वक रीजन पे किया, उसके दांत अंदर माउंसल रीजन तक गए, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ताली यंत्र, ताली यंत्र का कार्य क्या है, कर्णनासन आदि शल्य उद्धरण, कैसे ध्यान में रखना है, ताली, जब भी आप ताली बजाते हो ना, ताली बजाते हो तो उसकी आवाज़ हम कहाँ से सुनते, कर्ण, कर्ण मतलब कान से उसकी आप आवाज़ सुनते हो, वो क्या हो गया आपका कर्ण, नासा नाड़ी शल्य उद्धरणार्थ। जहाँ जहाँ पे कर्ण आएगा तो नासा और नाड़ी, नासा भी उसके साथ ही आएगा, कर्ण और नासा का रिलेशन ENT, ऐसा ध्यान में रखना है। कर्ण और नासा, नोज एंड ईयर, ये साथ में आएगा, ENT का EN, ऐसा ध्यान में रखना है। तो कर्ण भी आएगा, ईयर मतलब कर्ण, एन फॉर नोज,
करना और नासा। तो ताली जब बजाओगे तो कान से आप सुनोगे, ऐसा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में नाड़ी यंत्र। नाड़ी यंत्र मतलब आपको पता है कि कोई भी ऐसा हॉलो वेसल होगा जिसके दोनों साइड में ओपन होगा, ठीक है, उसको आप नाड़ियाँ कहते हो। तो स्रोतस भी ऐसे ही होता है, देखो नाड़ी ऐसी है तो स्रोतस भी ऐसा है। तो स्रोतोच्छल्य उद्धरणार्थ उसका आप यूज़ कर सकते हो। और रोग दर्शन, आचूषणार्थ, क्रिया सौकर्यार्थ, ये तो आप याद रख सकते हो, नहीं तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट हमने देखा है। तो उसके बारे में अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर में हमारा बचता है वो है कि सुश्रुत की जो यंत्र है उसके रिलेटेड वो संख्या कैसे याद में रखें। मतलब ये तो इनिशियल पॉइंट है, लेकिन मैंने जानबूझ के इसको लास्ट में रखा है ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बाकी के वो इजीली कवर हो जाए। मैंने आपको बताया था ट्रिक्स, यंत्र की टोटल जो संख्या है वो कैसे ध्यान में रखनी है। हमें एक यंत्र इमेजिन करना है, ये साउंड बॉक्स इमेजिन करो, यहाँ पे साइड में एक साइड बार्स होते हैं और बीच में भी एक गोल स्पीकर होता है, ऐसा ध्यान में रखना है। तो ये संख्या कितनी हो गई, 101 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, 101 रखना है। तो यंत्र कितने हैं, यंत्र की टोटल संख्या 101 होगी। उसके बाद में यंत्र के प्रकार कितने, 6। इसको कैसे ध्यान में रखना है ना, आई विल टेल यू। देखो आपके सामने आपको 6 यंत्र ड्रॉ करने, 1 2 3 4 5 6, ये 6 यंत्र है। ये कितने यंत्र है, यंत्र के प्रकार हो गए 6। यंत्र के गुण कितने हैं, 6। कैसे ध्यान में रखना है ना, यंत्र कितने हैं यहाँ पे 6 यंत्र है ना, हर एक यंत्र का एक एक गुण कंसिडर करो। इसका एक, इसका एक, इसका एक, ये कितने हो गए, हर एक का एक एक गुण कंसिडर किया तो कितने हो गए, 6 गुण हो गए, राइट। इंडिविजुअली हर एक के 6 गुण आपको कंसिडर करने हैं। देखो 6 यंत्र यहाँ पे निकाले हमने, एक मिनट आई विल चेंज करो, 6 यंत्र निकाले, हर एक का एक एक गुण कंसिडर करो। हर यंत्र का एक एक इंडिविजुअल गुण है। गुण कितना है, एक एक गुण है। 6 यंत्र, उनके 6 गुण, लेकिन दोष कितने हैं उनके, 12। देखो ये जो है ना उसको नीचे नीचे मल्टीप्लाई बाय 2 करते आना है आपको। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 किया है, ऐसा ये सीक्वेंस ध्यान में रखो। 6 यंत्र है, उनके इंडिविजुअल एक एक गुण है, लेकिन दोष कितने, एक एक आदमी में 2-2 दोष होते हैं, ऐसा इमेजिन करो। एक एक आदमी में 2-2 दोष है, या फिर कोई भी एक यंत्र है ना उसमें 2-2 दोष है। दोष है मतलब 2-2 प्रकार की कुछ तो खराबी है उसमें, ऐसा आप इमेजिन करो, ठीक है। 6 यंत्र यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, ये 6 यंत्र यहाँ पे ड्रॉ किए, हर एक का एक एक इंडिविजुअल गुण था, तो यंत्र के प्रकार हो गए 6, यंत्र के गुण हो गए 6। दोष कितने हो गए, दोष का द फॉर 2, ऐसा भी ध्यान में रखो। चलो दोष का द फॉर कितना हो गया, 2 फॉर 2, तो 2 मतलब यहाँ पे 2 है तो 12, ऐसे ध्यान में रखो। एक यंत्र में दोष कितने होते हैं, 2। एक यंत्र में दोष कितने होते हैं, 2। 2 फॉर 2, एक यंत्र 2 फॉर 2 दोष, ठीक है। तो कर्म कितने होंगे, कर्म मल्टीप्लाई बाय, अगर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कर्म कितने होंगे, 24। एक यंत्र 4 प्रकार के कर्म करता है, तो 6 यंत्र 24 कर्म करेंगे, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। एकदम फास्ट इसका मैं रिवाइज करने वाला हूँ कि यंत्र संख्या 101 जो साउंड बॉक्स निकाला था हमने, तो 6 यंत्र आपको कंसिडर करने, 6 यंत्र, यंत्र के प्रकार कितने, 6, संख्या 101 है, प्रकार 6। तो 6 यंत्र इंडिविजुअली उनका एक एक खुद का गुण होगा। दोष कितने होते हैं, 2 फॉर 2, हर एक यंत्र में 2 दोष होते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। एक यंत्र 4 प्रकार के कर्म करेगा, तो टोटल 6 यंत्र 24 कर्म करेंगे, इस प्रकार ध्यान में रख सकोगे। आपको यहाँ पे अभी ये डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको 4-5 बार रिवाइज करोगे और अपने नोट्स में अच्छे से लिख लोगे तो ये काफ़ी इजी पॉइंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने जो यंत्र है उसके रिलेटेड जो कुछ भी इंपॉर्टेंट कंटेंट था मैंने आपसे शेयर किया, और मैंने आपको बहुत ही ईजी इसके ट्रिक्स बताए हैं। इसके अलावा भी इस चैप्टर में कुछ बहुत सारे कंटेंट बाकी है, लेकिन अपकमिंग वीडियोस में हम उसको भी कवर करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट लगा जो आप तक अभी पहुंचना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया है। तो नेक्स्ट अपकमिंग कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बेल का नोटिफिकेशन आइकॉन है उसको भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे अपकमिंग वीडियोज़ आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सीधा पहुँच जाएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आपको आपके फ्रेंड्स, कलीग्स या फिर आपके कॉलेज ग्रुप्स में इसको ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि ये एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज या फिर सभी जो हमारे प्लेटफॉर्म्स है उसके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए, आप हमारे ग्रुप्स पे ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।